तालाब नहीं है, बाबा कहते हैं सागर है, सागर अथाह है, सागर का पारावार नहीं होता है, कितना ऊपर कितना सॉरी नीचे है, कितना बड़ा है, बाबा कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट उसका मापदंड करना। तो भगवान भी अथाह सागर है। उस सागर के सानिध्य में आकर के हम बच्चों को भी बाबा भरपूर बनाता जा रहा है। तो ये बाबा आज हमें कॉन्स्टेंटली याद दिला रहा है कि बच्चे तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है। फिर आज बहुत सुंदर बाबा ने भक्ति के 2-4 दृष्टांत दिए। बाबा ने कहा, कहते हैं कि बैल के सिर पर ये धरती है और बैल 4 टांगों पे खड़ा था, लेकिन एक टांग टूट गई। अब क्या होगा, बेचारा लंगड़ दीन इधर से उधर होगा। दुनिया वालों ने बात बनाई है कि जैसे ही वो इधर से उधर शिफ्ट करता है, टांग टूटी हुई है, खड़ा हुआ थक जाता है, तो ये धरती पे इधर उधर शिफ्टिंग्स होती हैं। अब बाबा ने कहा, वास्तव में ये 4 टांगे क्या हैं? ये प्रतीक हैं 4 धर्मों की। बाबा कहते हैं ये 4 ही मुख्य धर्म है, हम सब बच्चे जानते हैं, जिसमें से एक मुख्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म इस समय प्राय लोप हो चुका है। जिसके के लिए बाबा ने एक और चीज कही, बाबा दृष्टांत देते हैं बड़ के वृक्ष का, बैनियन ट्री का। उस बैनियन ट्री की जो मुख्य शाखा थी, अर्थात आदि सनातन देवी देवता, वो समाप्त हो गया वो धर्म। अब जो टाल टालियां निकली, उन्हीं से ही रूट्स निकली हैं, उनके बलबूते पे वो इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है। लेकिन कब तक? तो बाबा आकर के वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर वंडरफुल बात कही कि देखो, दुख है और सुख है। इस समय तुम्हें इन दोनों का कंपैरिजन पता है, इसलिए तुम्हें इच्छा होती है हम सुखधाम में जाएं। हम सुखी थे, बाबा ने ये स्मृति दिलाई, अब इच्छा है। बाबा कहते हैं जब ये ज्ञान ही नहीं था तो हम दुख में हैं या सुख में जाएं या कोई ऐसी बात हम करते ही नहीं थे, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं था। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज जैसे आदमशुमारी देखते हैं ना, तो क्रिश्चियंस की आदमशुमारी बहुत ज्यादा है। लेकिन राज क्लियर कर देता हूं, लॉजिकली उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर भी वो वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं अल्टीमेटली क्रिश्चियंस जो होंगे, हाँ, वो ही कृष्ण को राजधानी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि परमात्मा पिता सत्यता के बल पर स्वराज्य स्थापन करता है। स्वराज्य अधिकारी ही फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बहुत सुंदर महावाक्य है, आइए सुनते हैं 5 नवंबर की मुरली। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। सुना सभी ने? मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। चलते फिरते, प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर्स हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। स्मृति से रहना ही मन मना भव मद्याजी भव है। यह रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। प्रश्न है, सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होती है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए भले। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
ये भी बच्चे भूल जाते हैं कि ये नाटक है और अब ये नाटक पूरा हो रहा है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? क्योंकि अगर सब एक ही स्टाइल से जानते, तो जैसे ब्रह्मा ने पुरुषार्थ किया, फट से पहले, समय से पहले तैयार हो गया, हम बच्चे भी तैयार हो जाते। लेकिन हम जानते हुए बार बार भूल जाते हैं। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, और फिर सदा सुख सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है, तब समझा जाता है यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो, कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। तोड़ निभाना मतलब तोड़ ही नहीं देना। बाबा कहते हैं उनके साथ रह करके सारी चीजें कार्य करते हुए, सब निभाते हुए चलना है। घर गृहस्थ में रहो। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तू घर गृहस्थ छोड़, कमंडल उठा और चल पड़। नहीं, बाबा कहते हैं उनके साथ रहो, प्यार से निभाओ। जो तोड़ नहीं निभाते हैं उनको क्या कहेंगे? निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग। घर बार छोड़ जंगल में चले जाना, उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। क्या अंतर हुआ भाई उनके हद के सन्यास और हमारे बेहद के सन्यास में? कौन बताएगा? हाँ, कोई एक मिनट, एक सेकंड, नीना मैंने बता पाएंगी। जरा औरों से पूछे हद का सन्यास और बेहद का सन्यास। कौन बताएगा? हाँ, सोनम बहन आप बताओ, हद और बेहद के सन्यास में क्या अंतर है? शांति दीदी। ओम शांति। वो घर बार छोड़कर और वो बाहर रहते हैं, मतलब चले जाते हैं घर बार छोड़कर। और बाबा हमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहने को बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हद मतलब हद की चीजें, घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, चले गए। लेकिन फिर भी वहां जाके बाबा कितनी मरी समझाते हैं। वहां जाएंगे कमंडल उठा के, फिर घर गृहस्थियों से ही भीख मांग के खा रहे हैं। हाँ? तो बाबा कहते हैं जब छोड़ ही दिया तो बार बार वापस क्यों आ रहे हो, चले जाओ। लेकिन वो है हद का सन्यास। हमारा है बेहद का, हद में रहते हुए लेकिन पार वृत्ति हो जाए। प्रवृत्ति में रहते लेकिन पार वृत्ति हो जाए। कितना सुंदर सन्यास है। और ये डिफिकल्ट है क्योंकि सब कुछ सामने है। ल्योरेंसेस है आपके सामने, जलेबी रखी हो, आप जलेबी ना खाएं। कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति हो, उसको मीठे से ही फुर्सत नहीं, लेकिन वो मीठा ना खाए, ये तो वास्तव में बड़ी बात है ना। तो बाबा यही समझा रहे हैं, हद और बेहद का सन्यास है तुम्हारा। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, बेहद का बाप, बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। हद का बाप है, हद का बाप है, बोलो बोलो, हद का बाप है पिता, हमारे साकार। हमारा पिता। साकार नहीं नहीं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोलिए। हद का बाप है साकार, बेहद का पिता है निराकार। और ये ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा क्या है? बड़ा टाइम लगता है। अकारी। अकारी पिता, अकारी पिता अर्थात एंजेलिक फादर। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है ही निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे पवित्र बनो। नोट करो, पवित्र बनो। घर गृहस्थ में रहो लेकिन पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कह सकते। वह तो पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह
गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला ना सके, न बाप कभी हठयोग सिखला सकते हैं। यह समझने की बातें हैं ना। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहां यह समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। कोई सेवा होनी थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी थी बाबा के टाइम पर, तो बाबा ने कहा राइटिंग में ये चीजें दो। अब हम हैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के, हम हैं आस्तिक। बाबा वहां के लोगों में जब कॉन्फ्रेंस में आने थे और बाबा अपने बच्चों से बात कर रहा है, हम हैं ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। क्यों? क्योंकि अभी भी रावण के बने हुए हैं। हम हैं आस्तिक और वो है नास्तिक। आस्तिक नास्तिक मतलब जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? तान्या बहन, आस्तिक नास्तिक। आस्तिक थी जो जानकर बाबा को भगवान को मानते हैं, और नास्तिक जो बिना जाने मानते नहीं, आस्तिक मतलब जो भगवान को जानते हैं, हाँ? और नास्तिक मतलब जो भगवान का परिचय नहीं जानते हैं। अब वो मानते हैं, क्या मानते हैं? जब जानते ही नहीं तो फिर मानते भी क्या होंगे? तो बाबा ने कहा नास्तिक और वह है नास्तिक, वह है ईश्वर को न जानने वाले, और हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना। बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं, बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी पेचीली बातें हैं, हाँ, बड़ी बारीकी वाली बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि से देवी देवता धर्म स्थापन किया था। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो, भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। तब तो बाप आकर फिर स्थापना करे। अब ये यहाँ वाले भारतवासियों की नहीं, ओरिजिनल भारतवासियों की, जो बाबा के बच्चे हैं, उनकी बात बाबा कर रहा है। भले वो अभी फॉरेन में बैठे हो, तो बाबा कहते हैं जब भारतवासी सब भूल जाते हैं, की हो जाते हैं, तो मैं आ जाता हूँ। नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, तब मैं आता हूँ। प्राय भी जरूर होना है, पहले की भांति लोप, प्राय लोप। तो बाबा कहते हैं कि मुझे आना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी तीन टांगों पर दुनिया खड़ी है। वो क्या है ही, उसमें भी कहते हैं कि जब वो इधर से उधर शिफ्ट करता है तो धरती पे भूकंप आदि होते हैं। बैठ के कहानियां बनाई हैं। ये है ही चार धर्म। अभी देवता धर्म की टांग आज भी टूटी हुई है। सारा दीदी आवाज नहीं आ रही। प्रॉपर तो नहीं आ जी रही। दीदी, वॉइस ओके। इवन योग में भी दिक्कत आती है जब हम योग। समटाइम दीदी, समटाइम, हमेशा नहीं आता, कभी कभी। अच्छा ठीक है, आज इवनिंग के लिए मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। ओके, तो बाबा कहते हैं कि प्राय लोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी तीन टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही चार धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। वह बाबा कहते हैं अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं ना, कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। रोशनी है मतलब यहाँ कोई ट्यूबलाइट नहीं जली, पर बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान की ट्यूबलाइट जल गई है कि अब हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी आई है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं। बाबा कहते हैं याद रहे, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम जा रहे हैं। चलते फिरते
यह याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मत्याजी भव का भी यही अर्थ है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। मध्याजी भव, अपने वर्षे को याद कर। वर्षा क्या है? बहुत सुंदर सत्यु की वर्षा, उसको याद कर। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, ये बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप दग्ध हो जाएंगे। दग्ध मतलब फिनिश हो जाएंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह है सदगति के बाप। कौन देते हैं भाई ये लक्षण? बाप देते हैं। उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। जो देवताओं के लक्षण है और बाबा के लक्षण में डिफरेंस है। वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर देखो कैसे 14 कला, 12 कला, 9 कला, 9 कला हो गई, 9 से 9 कला हो गई। बाबा कहते हैं मेरे लक्षण क्या है? मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, सब एक ही एक है, एक बाप है। हम सब आत्माएं बच्चे हैं ना। अब नई रचना रची जाती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। सॉरी, बाबा कहता है उनको ये बातें समझ ही नहीं आती है। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। याद करो वो कौन सी गले में पड़े हार की कहानी, क्वीन की कहानी। इधर से उधर ढूंढ रही थी, किसी ने कहा भाई वो तो आपके गले में ही है। तो बाबा कहते एक रानी की कहानी है ना। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। चाहते सब हैं शांति घर में जाए, परंतु रास्ता कौन बताए? शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता ही ना सके। बाप की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते देखो जरा कितना डिफरेंस है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ओरिजिनल आदमी बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो फिर कौन किसको कह सकते हैं? बाबा। बाबा बाबा तो कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके। बाप की महिमा ही अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती है। फिर ठोक दिया उसको जब हर जगह में। ऐसे भी नहीं, परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे। परमात्मा सदैव पूज्य है। वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ। ऊपर से जो भी आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। डिटीरियोरेशन है। हर चीज नई से पुरानी होनी है, ये रीति है। आप भले उसे संभाल के तिजोरी में भी रखो, तिजोरी में रखी रखी भी पीली पड़ जाएगी। चीज पुरानी होनी है। पॉइंट्स तो बहुत है। अब देखो आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है ना। क्या मिसाल है भाई? मैं लक्ष्मी को वरूंगा, बोला जाके शक्ल देख के आओ, देखा तो बंदर दिखाई दिया। तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। अब बेसिकली बाबा हम बच्चों को कह रहा है। हाँ, अब बाबा ने थोड़ी बड़ी बात कह दी। हमसे कोई पूछे भाई क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण, दोनों में हाथ खड़ा कर देते। बाबा कहते जाके शक्ल देखो। अब शीशे में नहीं देखनी, दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हमारी स्थिति क्या चल रही है, हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। राजा तो थोड़े बनेंगे, एक राजा के ढेर प्रजा बनती है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का।
राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा होता है। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयां चलती रहती हैं, कब से क्या क्या चलता आ जा रहा है। बाबा कहते हैं सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती है। हाँ, एक नया राज खोल दिया आज बाबा ने। सतयुग में भी राजाएं होंगे, महाराजाएं होंगे, लेकिन महाराजा एक होगा। हाँ, राजाओं के पास भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन महाराजा महाराजा होगा। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे पर राम सीता का पद पाएंगे? तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का, बाप से पूरा वर्षा लेंगे। वंडरफुल बातें हैं और कोई जगह यह बातें नहीं है। बाबा कहते चले जाओ किसी भी धर्म में, मठ पंथ में, ऐसी बातें कोई करेगा ही नहीं। और वो वाले लोग यहाँ आ जाएंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। न कोई शास्त्र में ऐसी बातें हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। नोट करो, याद धारणा का पॉइंट है। चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अगर एक्टर समझेंगे तो क्या होगा? क्यों बाबा एक्टर समझा रहा है हमको? जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट बताओ, बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। हंसेंगे नहीं बस फंसेंगे नहीं। ओके, और सुमन बस भाई? ये दीदी ड्रामा पूरा हो गया है, बस अंत आ रहा है और हमें अब जाना है। ड्रामा पूरा हुआ, अब हमें घर वापस जाना है। ओके, अपने को बेस्ट एक्टिंग करनी है। अपने को बेस्ट एक्टिंग करनी है। ओके, वेरी गुड। कोई पुरानी दुनिया अटैचमेंट से नहीं रहेगी किसी से। जी, सीरियस नहीं लेंगे, सोचेंगे ये तो अच्छा, सीरियस नहीं लेंगे, सोचेंगे। अटैचमेंट नहीं होगी। एक सेकेंड, छाया बहन आप बताइए। किसी से अटैचमेंट नहीं रहेंगे, साक्षी दृष्टा होके सब कार्य करेंगे। साक्षी दृष्टा रहेंगे। तान्या बहन आप क्या कह रहे हैं? खुद ही याद रहेगा कि जैसा पार्ट हम प्ले करेंगे हमें देखकर और करेंगे। हमें देखकर और करेंगे, क्योंकि आजकल वो डुप्लीकेट्स भी बन गए हैं। वो एक एक्टिंग करता है, वो दूसरा उसकी कॉपी करता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसलिए बाबा कहता है एक्टर समझो। अब कोई किसी का पार्ट देख के इरिटेट ही हो रहे हैं, इरिटेट होने की क्या बात है भाई? उसे रोल ही वही मिला है इरिटेट करने का। अब वो तो बढ़िया रोल प्ले कर रहा है कि उसने आपको इरिटेट कर दिया और आप इरिटेट हो गए। तो जब ये स्मृति रहेगी तो हमारी स्थिति ऊंची रहेगी। अब हमको वापस जाना है, यह सदैव याद रहे। इसको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे तुमको वापस ले जाने आया हूं। यह है रूहानी यात्रा, यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते। भारत की महिमा भी करनी। यह भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता बाप का बर्थ प्लेस है। भाई नोट करो, आज बाबा ने भारत की बड़ी वंडरफुल बात कही, महिमा करी। होलीएस्ट लैंड है, सर्व के दुख हरता सुख करता बाप की, सबके सदगति दाता बाप की बर्थ प्लेस है। और इसमें भी खास जो मधुबन है वो कर्म भूमि है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को जानते नहीं है। गांधी जी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। प्रजातंत्र है ना, बाबा कहते हैं इन लोगों का राज्य चल रहा है। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं, हो गई हाथापाई देवी देवताओं की और असुरों की। बाबा कहते हैं कोई स्टैंडर्ड है उनका जो तुम देवी देवताओं से वो लड़ेंगे? बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी जब देवी देवता थे तो असुर थे ही नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है, और वो लड़ाई चल का रही है, वो यहाँ चल रही है कॉन्स्टेंटली। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे ना।
बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखो, मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वह सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने, वह विश्व का मालिक बने, यह कायदा नहीं है। बाबा कहते हैं ये है ही नहीं, इस बात को रूल आउट कर दो, इस राज को तुम ही जानते हो, ये भी राज है। बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियंस की है, सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियंस की, नहीं तो उन्हों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आए हैं, परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथ में कर बैठे हैं। बाबा कहते हैं सबको अपनी मुट्ठी में कर बैठे हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है, इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। ट्रांसफर होगी ना, क्रिश्चियन से कृष्ण को ट्रांसफर हो जाएगी। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल गया, वो बीच में बिल्ला बैठा था, वो बिल्ला कौन है? वो भारत है, उसको माखन मिल गया, वह आपस में लड़ते हैं। अब ये बिल्ले कौन है? बाबा कहता है एक है यूएसए अमेरिका और दूसरा है रशिया, ये दोनों आपस में भिड़ेंगे और बीच में भारत को माखन मिलेगा। अब आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई, अर्थ देखो कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते हैं, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब ही हैं। देखो भाई, ये खिड़कियां खोल के सब गरीब लोग बैठे हैं, गरीब समझते हैं, संस्कारों की गरीबी आ गई, हमको रियलाइजेशन है, हाँ बाबा हम संस्कारों से गरीब हो चुके हैं, लेकिन फिर से हम रिच बनने के लिए आए हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, गरीब निवास पतित पावन बाप ही गाया हुआ है ना। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है, अर्थात बुद्धि कहती है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, लास्ट लास्ट मोमेंट में डंका बजना ही है, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। क्यों लास्ट से पहले क्यों नहीं बजवा रहा बाबा? डंका बजवा देता, भगवान है, बजवा सकता था डंका, क्यों नहीं बजवा रहा पहले? ड्रामा के अनुसार ये सब हो रहा बच्चे तैयार नहीं है अभी हम रेडी नहीं है। ओके, संपूर्ण नहीं बने। और लास्ट में दीदी हमारा कर्मातीत अवस्था होगा तो बाबा ही करेंगे। और ये मेरे ख्याल से ये है कि ड्रामा के अनुसार कलयुग का अंत होगा। टाइम फिक्स है बाबा ने हर चीज का। सबको चांस देते हैं। दी लास्ट सो कम, वो फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है ना कि जितना ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उसके हिसाब से बाबा लेके जाएंगे। हर किसी को तो जाना नहीं है ना, अगर पहले खोल देगा तो हर कोई आ जाए। वेरी गुड। बाबा कहते हैं जो ये कलयुग में इतने 750 करोड़ आत्माएं हैं, अभी खोल दिया और सबको समझ में आ गया भगवान आया, ये सारे के सारे फॉलो करेंगे तो सतयुग को भी कलयुग बना देंगे, वहां भी इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी बन रही है, थोड़े हैंडफुल, कहाँ 750 करोड़ के अप्रोक्सीमेट, एंड नाउ कंपेयर इट विद 9 लाख, कितना परसेंटेज हुआ भाई? हाँ, कैलकुलेट करके जरा कोई बताए कितना परसेंटेज हुआ? कुछ भी नहीं, मिनिस्कल। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़े समझेंगे। बाकी जो आप सबने उत्तर दिए वो बहुत बढ़िया है कि अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं, लास्ट में ऐसा होगा, राजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं कि सारे वहीं पे आ जाएंगे, इसलिए ये लास्ट में निकलेगा। तभी तो फिर क्या बोलेंगे? टू लेट। कहते ना, हे भगवान बुद्धि बांट रहे थे और हम सो रहे थे, ये वही समय चल रहा है। तो लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का यह गायन है ना, परंतु यह किसको पता ही नहीं है कि वह फिर विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है।
कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम में। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंच पद पा लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति सिखी लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को आपको नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। बाबा कहते हैं ड्रामा है बच्चे, पार्ट प्ले किया, खत्म। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है, भागो यहां से, ऐसा नहीं करना है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। क्या करना है भाई, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है ना, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए हैं। इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। इच्छा है, यर्निंग है कि आई नीड हैप्पीनेस, आई नीड वही वाला सुख चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कई बच्चे मांगते हैं, कोई बच्चा मांगता है, कोई धन पदार्थ मांगता है, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नहीं बने। हर एक की प्रेरणा तो सुख की ही रहती है ना। जो जिसकी जो डेफिनेशन है सुख की, बाबा कहते हैं उसके अनुसार वो मांगता रहता है। महात्मा भी कोई समय मोह की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। सतयुग के समय, सतयुग के समय जब सृष्टि पर सुख है, सॉरी, जहाँ स्त्री कभी दीदी फिर आवाज खराब हो गई। बाबा कहते हैं तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है। जहाँ आश है, बाकी तो इस समय है कि है ही कलयुग। इस समय अदरवाइज कलयुग ही है। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी मनुष्य दुख भोगते हैं तो कह देते हैं प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। जो भी भगवान दे रहा है तो मीठा करके भोग। परंतु जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकू कराता है, तब ही हम कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अर्थात मम्मा ये समझाना चाह रही है कि भगवान ने जो दिया लिया, ठीक है, उसको सुख भोगते रहो। भगवान दुख नहीं दे रहा, भगवान सिर्फ दुख हरता सुख करता है। भगवान सिर्फ सुख ही सुख देने आता है, सुखों की दुनिया स्थापित करता है। ये दुखी तो हम अपने कर्मों से हो रहे हैं। हम भगवान को क्यों याद करते हैं? यदि भगवान हमें दुख देता है तो बाबा कहते हैं थोड़ी उसको आप याद करोगे। तो बहुत समझा रही है कि भगवान देता ही सिर्फ सुख है, इसीलिए हम भगवान को याद करते हैं।
वरदान है आज का, विश्व कल्याणकारी भव। कैसे? बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। छोटी दिल, ऐसी दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव संभव हो जाता है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मैं की जो ये बलि है ना, मैं कौन करती है? बकरी करती है। वो बेचारी बकरी की ही बलि चढ़ती है, तभी बकरा ईद और पता नहीं कौन कौन सी बनाते हैं। तो वह कहते हैं मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। क्या करना है? कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। आज का कदम है, ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। इसके लिए अपने को क्षमा पर इतने तक मिटाना है जो कहते हो मेरे संस्कार, यह मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। जब नेचर्स, कहते हैं ना नेचर से फीचर्स। अभी किसी की नेचर है बहुत क्रोध करने की, धीरे धीरे ना माथे पे झुर्रियां ही चढ़ जाती हैं, आंखें ही ऐसी, ऐसा लगता है लट्टू की तरह भारी हैं, हर समय मुंह सड़ा हुआ रहेगा। तो बाबा कहते हैं फीचर्स चेंज करने का साधन क्या है? खुश रहो मजे से, तो यहाँ झुर्रियां ही नहीं पड़ेंगी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, लोग कहेंगे बड़े यंग है। तो वो ऑटोमेटिकली नेचर से फीचर्स का परिवर्तन। हम ब्रह्मा बाबा 96 ईयर्स लगता था, एंजल्स, फरिश्ता। नहीं तो आजकल के बूढ़े व्यक्ति कैसे लगते हैं? डंडा डुंडा लेकर बाबा ने अंत तक भी कोई डंडा नहीं उठाया, क्योंकि उसको हमेशा स्मृति में था कि मैं वो मिचनू कृष्ण जाकर के बनूंगा, गोदी का बच्चा बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। वो अपने आप को उसी स्मृति में देखता था, उसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी रहती थी। इसलिए कहा गया है कि जब हर एक की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। ओम शांति। ये है महावाक्य आज के। आइए मुरली को रिवाइज करते हैं। ओके नीना बहन आप बताइए। दीदी बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते चलते फिरते बाप को ही याद करना है, एक बार का सन्यासी करना और 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। वेरी और गुड। बाबा कहते ये चलते फिरते हम एक्टर हैं ये याद रखना है, फिर हमको याद रहेगा कि अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं, बाप लेने आया है, यही याद रहे और यही महान मन बना भव और मध्य जी भव है। वेरी गुड। चाय बहन आप बताओ। ओम शांति दीदी। आज के मूल्य से मैंने ये पॉइंट लिया कि हमें किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, बेहद का संन्यास करना है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। दीदी एक पॉइंट पूछना था कि गृहचारी से अपनी संभाल करनी है। गृहचारी मीन्स क्या मीनिंग उसका होगा? ग्रहचारी मतलब जैसे क्या होता है, कहते हैं ना कि इसके ऊपर ग्रहचारी बैठी है, कोई दशा बैठ गई है। अब वो दशा दुनिया वाले कहते हैं अजी इसका काम नहीं बनता, राहु की दशा बैठी है, केतु की दशा बैठी है। हम बच्चों पर किसकी दशा बैठती है? ये माया रावण की। तो उस ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुनिया भर की ग्रहचारी, और फिर बड़ा लो फील करते हैं
इन बातों में फंसने से अपनी संभाल करनी है, अर्थात ग्रहचारी से बचना है। नहीं तो क्या होगा, माया की जब ग्रहचारी में फंसेंगे तो स्थिति बिल्कुल डामाडोल होती चली जाएगी, गिरते चले जाएंगे। ये होती है ग्रहचारी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? एनीबडी? ओके, यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट? प्रॉब्लम सिचुएशंस के इन्फ्लुएंस में हम आ जाते हैं, तो ये जैसे ग्रहचारी बैठ जाती है, राइट? सुरभि बहन। ओम शांति दीदी, मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि मैं उच्च पद पा सकूं, और हर घंटे मुझे चेकिंग करनी है क्या मैं लक्ष्मी बनने की लायक हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। रिम्पी बहन। ओम शांति दीदी जी, बाबा ने कहा है कि दुखी तो हम अपने कर्मों से होते हैं, भगवान तो हमारे को सुख ही देते हैं, तभी तो हम उसको याद करते हैं, और इसलिए हमेशा भगवान की स्मृति में ही रहना है, याद की स्मृति में। वेरी गुड। सिल्की बहन। दीदी ओम शांति। बाबा कहते प्रजा तो ढेर बनेगी, लेकिन जो माला का दाना है वो कोटों में कोई बनेगा। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। कह तो देते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन अपनी चेकिंग करते रहना है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति दीदी। इन्होंने सीमा बहन ने लिखा है एक्लिप्स कहते हैं अंग्रेजी में ग्रहचारी को, एक्लिप्स। छाया बहन। ओके। शांतनु भाई और काव्या, हाँ दोनों बताइए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने बताया है कि अपने देह से देह के सारे धर्म को ना भूलकर अपने आप को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। और अब ये नाटक पूरा होने वाला है और अब हम सबको घर चलना है, इसलिए यहाँ से कोई भी हमें ममत्व तो नहीं रखना। ओम शांति। वेरी गुड। काव्या, आप भी सुना रहे हैं? ओम शांति दीदी, आज मामा ने बोला, सुनाई दे रहा है मुझे। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। आपकी तो लाइन वैसे ही क्लियर रही है, एडवांस पार्टी की बची है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सोनम बहन बताओ। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा कि ये भारत होलीएस्ट लैंड है और सर्व के दुख हरता, सुख करता, सदगति दाता बाप का ये बर्थ प्लेस है। और बाबा ने कहा कि सर्व के लिबरेटर भी एक बाप ही है, तो ये बड़े से बड़े तीर्थ स्थान है भारत। और आज का मैं पॉइंट ली हूँ कि आस्तिक बन दूसरे को भी आस्तिक बनाना है। वेरी गुड। ओम शांति। है आस्तिक बनाना है। आप बताइए। बाबा ने कहा है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, शिव के मंदिर में, लेकिन वो भगवान को नहीं जानते कि शिव क्या है। तो हमें जो है लोगों को बताना है, शिवरात्रि होती है उस दिन मंदिर में जाके लोगों को बताओ कि आप जो पूजा कर रहे हो ये लिंग की, बाबा ऐसा है नहीं, वो तो बिल्कुल बिंदु स्वरूप है और इतना वो है ज्ञानवान, ज्ञान का सागर। बाबा को जो है सबको ज्ञान देते हैं वो, तो उसको याद करो। इसको ऐसे पत्थरों की मूर्ति को पूजा करने से कोई फायदा नहीं, मंदिरों में जाके सबको समझाना है। राइट, वेरी गुड। पूजा बहन। दीदी पूजा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज हमको कहा है कि मैं रावण राज्य से छुड़ा के तुमको राम राज्य में ले जाने आया हूँ। और दीदी हमको बेस्ट एक्टर इसलिए भी बनना है क्योंकि अगर बेस्ट करेंगे तो उसका जो पद है वो भी ऊंचा मिलेगा, हमको उतनी इनकम भी ज्यादा होगी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। नीतू बहन। ओम शांति दीदी, आज बाबा कहते हैं कि चलते फिरते अपने आप को एक्टर समझना है और गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत किसी से नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। विभा बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें कहा है कि हमें ग्रस्त व्यवहार में रहकर तोड़ निभाना है और बेहद का संन्यास लेकर
21 जन्मों का वर्षा लेना है। बेहद का संन्यास मतलब अपने ही पुराने संस्कारों से संन्यास लेना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। घर गृहस्थ में रहना है, बहुत सुंदर। संध्या बहन, संध्या बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोलते हैं कि मन, मनाभाव और मध्याजी भाव की स्थिति में रहना है और कारण को निवारण में परिवर्तन करके शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। काजल बहन। मैं की बलि चढ़ानी है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा हम सभी ने रिवाइज किया। अभी इस मुरली का स्वरूप दीदी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है किसी बात का अफसोस नहीं करना। वेरी गुड। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? खुशी में रहना है। कौन मिला है? भगवान मिला है, मैं उसकी संतान हूँ, इस खुशी में रहना है। राइट। तो घर में सभी मम्मी डैड पापा को, घर में जो भी रहते हैं सबको ज्ञान सुनाना है, भाई बहनों को सुनाना है। आपका स्वरूप ही ना इतना वंडरफुल हो कि आप सबको बड़े प्यार से सुना सको। ठीक है। तो आप तो वैसे ही सारे मैं देखती हूँ बच्चे हमारी क्लास में जितने भी आते हैं सब एंजल्स हैं और सब एडवांस पार्टी है। भाई कल सभी ने एंजॉय किया, सभी का अच्छा रहा क्वेश्चन आंसर्स का। सभी ने एंजॉय किया। तो वील हैव मोर ऑफ सच प्रोग्राम्स। एंड मैं देखती हूँ ऐसे में ना सभी के बच्चे जो ज्ञान नहीं भी सुनते वो भी बड़े प्यार से कितना अच्छी तरीके से सब लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो इट वाज वेरी नाइस, वंडरफुल। तो अभी क्या करेंगे, सभी बाबा के पास चलेंगे। तो सब अपने वीडियोस खोलेंगे और बड़े प्यार से बाबा की याद में हम सभी बैठते हैं। ओम शांति।
कईयों को कल कि काफी दिन से अलका बहन नहीं दिख रही। अलका बहन यूएस गई हुई है, तो आई थिंक वो इवनिंग क्लास में ज्वाइन करती है। और हमारे उमेश बेटी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी नहीं दिखते हैं। तो उनसे भी मैंने बात करी थी। तो इनवेरिएबली जो दिखते हैं उनका तो ख्याल रहता है, लेकिन काफी लोगों का नाम मतलब नहीं पता रहता है। नहीं, आई मीन नेम्स आई कैन सी बट आई हैव नॉट सीन द फेसेस। ओहो, कि बेटी कुछ कर दे 500 रुपया। ओम शांति। तो अच्छा है, सब लोग रेगुलर हैं और रेगुलर रहना भी है। ये भगवान के साथ आपका पूरा हिसाब किताब चल रहा है, एंड परमात्मा के साथ सच्चे होकर के क्लासेस को नहीं मिस करना है, राइट?